अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन की वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आएगा जो कि आप लोगों को सीखना है। पॉलीगॉन के बारे में सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे सकते हैं, नहीं तो इंट्रोडक्शन के बगैर ही डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इंट्रोडक्शन के साथ इसको स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे ये लिखेंगे, पहले मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ साथ साथ लगती जाए। ये लिखना है, अ पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज्ड प्लेन figure made by three or more straight line segments। ठीक है, जो पॉलीगॉन होता है वो क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड प्लेन होता है जिसके अंदर तीन या तीन से ज़्यादा स्ट्रेट लाइनें सेगमेंट्स होती हैं दैट आर कनेक्टेड, यानी कि आपस में ये लाइनें कनेक्टेड होती हैं। मैं एग्जांपल के साथ जब समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये पॉलीगॉन होता क्या है। तो पॉलीगॉन में एग्जांपल में हम देंगे, इस तरह से एग्जांपल की आप हेडिंग दे दें। एग्जांपल में इसके आएगा नंबर 1 पे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की कितनी साइडें होती हैं? एक ये साइड 1, एक लाइन ये 2 3 4, 1 2 3, तीन लाइनें होती हैं ना इसमें, से तीन, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये सारा क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल की कितनी साइडें होगी? एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, कितनी होगी? तीन होगी। तो हम ट्रायंगल के तरह से लिखेंगे 3 साइड्स। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, वो है पेंटागन। पेंटागन की शेप मैं आपके सामने बनाती हूँ। एक ये इस तरह से आएगा यूँ, फिर इस तरह से यूँ नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ से यूँ सीधा हो जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर और फिर यूँ, एक यूँ इस तरह से ये पेंटागन है। इसमें कितनी साइडें आपको दिख रही हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें हमें पेंटागन में कितनी साइड्स देखने को मिलती हैं? 5 साइड्स। ये पॉलीगॉन की एग्जांपल्स हैं, सही है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में हम इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे ऊपर के, ठीक है। इसमें कितनी साइडें आपको देखने को मिल रही हैं? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे 4 साइड्स। चौथे नंबर पे आएगा हमारे पास हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन ऐसा दिखता है, एक यूँ, फिर ये यहाँ से भी यूँ, और फिर यूँ और यूँ, यूँ और यूँ। हेक्सागन ऐसा है। इसकी कितनी साइडें हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें आप लिखेंगे 6 साइड्स। तो ये जितनी भी मैंने आपके सामने एग्जांपल्स बनाई हैं, यही चीज़ होती है पॉलीगॉन, ठीक है। अब आप चाहें तो इस तरह से नंबरिंग भी दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ये शेप्स भी बना देना एग्जाम्पल देने के लिए एग्जाम में, तो काफ़ी है। शेप्स भी काफ़ी हैं। शेप्स अगर बनानी हो बना लें। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम शेप्स बनाना याद नहीं रहता, तो अगर शेप्स नहीं याद रहती तो साइडें याद कर लें कि ट्रायंगल 3 साइडों का होता है, पेंटागन जो है 5 साइडों का होता है, क्वाड्रिलैटरल 4 साइडों का होता है। लेकिन ये तो रटने की बात है। अगर रटा नहीं लगाना तो इस तरह से सामने चार्ट इस तरह से डिज़ाइन कर दें कि ट्रायंगल ऐसा दिखता है, तो 3 साइडें पर खुद ब खुद दिख जाएंगे आपको। अगर ये भूल गया तो इनकी डायग्राम से ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा पेंटागन था, इसमें 5 साइडें होती हैं, ये था तो उसकी 3 साइडें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। अब हम यहाँ पे मज़ीद पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे कि पॉलीगॉन का मतलब क्या है। तो हम हेडिंग यहाँ पे देंगे, मीनिंग ऑफ पॉलीगॉन। इट इज़ क्लोज्ड एंड हैज़ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब ये बात बताने के बाद सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्लोज्ड का क्या मतलब है। क्लोज्ड का मतलब होता है, क्लोज्ड मीन्स द शेप एंड्स। ठीक है, कि जो शेप है वो एक जगह पे आगे रुक जाएगी किसी और के साथ जुड़ के। और स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब है
means no curve, no curves are allowed. मतलब ये कि ये जितनी भी मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं इसमें कोई भी आपको इस तरह से कर्व नहीं दिखेगा, ठीक है। कर्व ऐसा होता है, कर्व मीन्स कि इस तरह से कोई चीज़ यूँ करके या यूँ करके या यूँ करके नहीं दिखेगी आपको। इसमें सब कुछ सीधा सीधा बना होगा, सीधा सीधा एक दूसरे के साथ ये जुड़ेंगी, इसलिए इनको हम पेंटागॉन्स कहते हैं। अच्छा, अब आपने मीनिंग भी दे दिया पेंटागॉन का, एग्जाम्पल भी दे दिया, इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब हम मज़ीद पेंटागॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली चीज़ आती है बेसिक पार्ट्स ऑफ द पेंटागॉन। द बेसिक पार्ट्स ऑफ पेंटागॉन, इसमें आपने ये बातें लिखनी है। सबसे पहले तो मैं इस पे बोल्ड करके लिखूंगी साइड्स। ये बेसिक पार्ट में सबसे पहला पॉइंट है साइड्स, के इसमें द स्ट्रेट लाइंस, कि पेंटागॉन में साइड्स होती हैं जो कि सीधी लाइनें होती हैं, सही है। ये इसकी बात करें, साइडों का मतलब होता है इस तरह से, ये जो ट्रायंगल है ना, ये स्ट्रेट लाइन से सारी ट्रायंगल की। ये जो इसके बाहर आपको दिख रही है ना, ये जो साइड बन रही है, ये जो चीज़ ये बन रही है इस तरह से, ये साइडें होती हैं इसकी, तो इनको हम कहते हैं साइड्स, सही है। ये साइडें आपको दिखेंगी जब आप पेंटागॉन बनाते हो, यानी कि लाइन ही होता है, लेकिन लाइन के साथ जो ये बाहर का एरिया ना, इसको हम साइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पेंटागॉन में साइड्स के अलावा आपको क्या क्या चीज़ मिलेंगी? वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स इस तरह से भी हो सकता है, वर्टेक्स के साथ आप एक्स भी लगा सकते हैं। ये वर्टेक्स वही वाला जो मैंने एंगल में सिखाया था। अगर आपने मेरी एंगल वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से जाके आप लोग लाजमी देख लें। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि वर्टेक्स होता क्या है। आपको पेंटागॉन्स में ना वर्टेक्स भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कि यहाँ पे आपने लिखना है वर्टेक्स मीन्स वेयर टू साइड्स मीट, ठीक है। यानी कि जहाँ पे ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ मिलेंगी उस चीज़ को हम वर्टेक्स कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी अपने एंगल वाली वीडियो में सिखा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे मैं इस जगह पे लगा दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा कि मैंने वर्टेक्स के बारे में उधर क्या समझाया है। अब एक और चीज़ इसमें आती है पेंटागॉन में, वो तीसरी चीज़ है एंगल। जब भी आप इन डायग्राम्स को देखो तो इनमें आपको एंगल देखने को मिलेगा कि आपको हर कोने में फॉर्म्ड एट ईच कॉर्नर्स। मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम्स जो बनाई हैं, इसमें देखिए यहाँ पे भी एक एंगल बन सकता है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, वैसे ही इधर भी एंगल्स बन रहे हैं अलग अलग। जब हम मेजर करेंगे ना स्केल रख के तो एंगल कैलकुलेट हो जाएगा कि यहाँ पे 90 का बन रहा है, इधर इतने का बन रहा है। इस तरह से इनमें एंगल्स भी बनते हैं। तो हमने यहाँ से 3 चीज़ें जानी। एक चीज़ थी साइड्स, यानी कि ये साइडें इनको कहते हैं, जो बाहर है इनको साइडें कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये जानी कि इनमें वर्टेक्स बन रहा है। वर्टेक्स मीन्स कि जो ये लाइनें एक जगह जहाँ पे आके जुड़ जाती है ना, जिस जगह पे, उस जगह को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स पे ये 2 लाइनें जुड़ी हैं, इस वाले वर्टेक्स पे एक ये लाइन और ये लाइन जुड़ रही है, इस वाले वर्टेक्स पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जुड़ रही है, ये हो गया वर्टेक्स। तीसरी चीज़ हमने देखी एंगल्स, यानी कि इनके अंदर एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ पे 90 का हो जाएगा, ज़ाहिर है मैंने बगैर कैलकुलेट किए इसको बनाया, लेकिन जब आप स्केल के साथ कैलकुलेट करते हो तो एंगल्स फिर इनके साथ 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 बनते जाते हैं। तो 3 चीज़ें आपने पॉलीगॉन में सीखी कि इनमें ये चीज़ें होती हैं। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स करने लगे हैं। करैक्टरिस्टिक्स होती हैं खूबियाँ, characteristics of polygons। ये मैंने इधर पेंटागॉन्स को लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने पॉलीगॉन्स लिखना था, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। पॉलीगॉन्स गलती से मैंने इधर पेंटागॉन लिखा, टॉपिक हमारा पॉलीगॉन्स का था तो जल्दी में इधर भी मैंने पेंटागॉन लिख दिया। अच्छा,
तो ये जो टॉपिक जो चल रहा है हमारा पॉलीगॉन्स का, इसमें से मैंने आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा? पॉलीगॉन्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिखा दिया। पॉलीगॉन्स में कौन सी एग्जांपल्स आती है? ट्रायंगल, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल एंड हेक्सागन, ये सारे पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने मज़ीद इसका मीनिंग बता दिया कि पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको इस पॉलीगॉन के बेसिक हिस्से बता दिए कि पॉलीगॉन्स में क्या क्या आता है। अब हम इसी पॉलीगॉन्स के खूबियाँ यानी कि करैक्टरिस्टिक्स सीखने लगे हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली खूबी इस पॉलीगॉन की ये है कि ये क्लोज्ड होता है, ये क्लोज तरह का फिगर होता है। तो इसमें आप बातें लिखेंगे, ऑल साइड्स जॉइन एंड टू एंड, यानी कि सारे साइडें ज्वाइन होती हैं अपने एंड से, ठीक है। जैसे कि ये एंड है ना, एंड है, वहाँ से सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये इसकी पहली खूबी आपने देखी। दूसरी खूबी इसकी ये है, स्ट्रेट साइड्स ओनली, कि इसमें आपको कर्व्स नहीं देखने को मिलेंगे, हर चीज़ बड़ी सीधी होगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है नो कर्व्ड एजेस। एजेस को कहते हैं, ये जो आखिरी कोना ना, इसको एजेस कहते हैं। तो वहाँ पे आपको कर्व नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल इस तरह से तकोन मिलेगी, तभी वो पॉलीगॉन होगा। अगर उस तरह से घूम जाए ना, इस तरह से एंड इसके घूम जाए यहाँ से, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो पॉलीगॉन नहीं होगा, वो फिर सर्कल या कुछ और कहलाया जाएगा। इसलिए अभी अगर आप पॉलीगॉन पढ़े हो, सिंपली आपने बताना है कि उसमें एंड जो है बिल्कुल तकोन होगी, कर्व नहीं हो सकती, जो मैंने स्टार्ट पे बता दी थी बात। फिर हमारे पास आता है तीसरे नंबर पे, इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको वर्टेक्स देखने को मिलेगा। वर्टेक्सेस इस तरह से लिखते हैं, बट मैं वर्टेक्स में एक्स लगा देती हूँ। आप एक्स के साथ भी लिख सकते हैं वर्टेक्स, कोई इशू नहीं है। वर्टेक्स इसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ साइड्स, यानी कि आपस में ये लाइनें एक जगह पे आके मिलती हैं। जैसे कि ये देखें, आपस में ये दोनों लाइनें एक जगह पे आके मिल रही हैं, उस जगह को हम वर्टेक्स कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चौथे नंबर पे हमारे पास खूबी आती है एंगल्स की। वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर बेसिक पार्ट्स में पढ़ी हैं, उसी को हम दोबारा से इस पर भी डिस्कस कर देंगे कि इसमें आपको एंगल्स मिलेंगे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स, कि हमें एक इंटीरियर एंगल एंड exterior angles at vertex, यानी कि इस जगह पे ना अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल कहते हैं, बाहर से भी हमें एक एंगल मिलता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। अब हमने करैक्टरिस्टिक्स यानी कि खूबियाँ भी लिख ली इस पॉलीगॉन की। अब अगली चीज़ जो मैं आपको कराने लगी हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। अच्छा, ये सारा कुछ जो भी मैं आपको इधर इस वीडियो में सिखा रही हूँ, ये मैं उन नोट्स से गाइड कर रही हूँ जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे रेकमेंड किए थे। मतलब मेरे जो स्टूडेंट है, जो डायरेक्ट एक ऐसे टीचर के साथ पढ़ा है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है, ठीक है। ज़ाहिर है उनको अच्छे तरीके से पढ़ाना आता है, उनको तरीका पता है कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती है। तो उसी के दिए गए नोट्स से मैं आपको सारा कुछ सिखा रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर दी अपनी तरफ से, ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ लग जाए, ठीक है। इसलिए अगर आपने ये सब तैयार कर लिया, मुझे उम्मीद है पेपर में ये चीज़ें आ सकती हैं, तो आपका पेपर भी अच्छा होगा। और इसी तरह से ही अगर लॉन्ग में आ गया पॉलीगॉन, तो लॉन्ग में इसी तरह से ही लिखना होगा कि उसमें करैक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, एग्जाम्पल सारी इस तरह से देनी पड़ेंगी। अभी हम क्लासिफिकेशन में बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन पर आप लिखेंगे, अब यहाँ पे ये लिखा है कि जो पॉलीगॉन है उसमें मुख्तलिफ़ तरह के हमने ना चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, ये सारे अलग अलग पॉलीगॉन है, किसी में 3 साइडें हैं, किसी में सिर्फ 5 साइडें हैं, किसी में सिर्फ 4 साइडें हैं। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमने क्या किया, तमाम पॉलीगॉन्स को, किन पॉलीगॉन्स और ट्रायंगल वाला, पेंटागन वाला, जितने जो हमने पीछे टाइप्स पढ़ी हैं, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी टाइप्स हमने देखी, एग्जांपल्स देखी पॉलीगॉन की, उनको हमने ना क्लासीफाई कर दी। क्लासीफाई मींस हर चीज़ को अलग अलग जगहों पे रखा है। कैसे रखा है, क्या हमने क्लासिफिकेशन कैसे की, 3 चीज़ों में की। अकॉर्डिंग टू साइड्स, की साइडों के अकॉर्डिंग, जिनकी साइडें 3 तक है उन सारों को एक जगह पे कर दिया। अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स, और जिनकी साइडें और एंगल्स मतलब जिनकी बराबर 90 की बन रही है सारों की, 90 वालों को एक जगह कर दिया। जिनके एंगल्स इस तरह से बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, उनको उस तरफ रख दिया। अकॉर्डिंग टू शेप,
और शेप के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ क्यों बोली जा रही है? ताकि हर चीज़ को अलग किया जाए ताकि पहचानने में आसानी हो। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि ये जो तीनों चीज़ें जो मैंने यहाँ पॉइंट्स दे के लिखी हैं, इन्हीं को आगे मैं हेडिंग्स में लिखने लगी हूँ। यहाँ पे ये लिखा है कि हम साइड्स के अकॉर्डिंग भी डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि इसकी साइड है, इसमें 3 साइड हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल है। इसमें 4 साइड हैं तो उसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसी तरह से हमने इनको डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ लिखा है कि पॉलीगॉन्स आर ऑफन नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव, यानी कि जितने साइडें होंगी उसी के अकॉर्डिंग उन पॉलीगॉन्स का नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर 3 साइडें हैं ट्रायंगल रख दिया, 4 साइडें हैं उनको क्वाड्रिलेटरल रख दिया। तो इस तरह से सही है। अब करना क्या है, इसी नंबर ऑफ साइड के लिए आप एक बॉक्स चार्ट भी बना सकते हो। आप क्लोज कर दें। ये चार्ट जब आपने बना दिया, फिर आपने सेकंड वाले चीज़ को लिखना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है ए रेगुलर पॉलीगॉन। इस तरह से लिख देना, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि इस तरह की पॉलीगॉन्स में सारी साइडें जितनी भी हैं वो बराबर होंगी और तमाम एंगल्स बराबर होंगे। मतलब ये कि साइडें भी लेंथ वाइज भी सेम साइज़ की होंगी, ये लाइनें सेम साइड होंगी, सेम ही होंगी। उसके अलावा इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा ना, इस जगह पे जो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, वो भी बराबर ही होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 90 का बना है तो यहाँ पे भी 90 का बनेगा, यहाँ पे भी 90 का बनेगा, यहाँ पे भी 90 का बनेगा, सारों में इस तरह से सेम होंगे। उन तरह के पॉलीगॉन्स को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अ पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जब आपने रेगुलर पॉलीगॉन का इससे मिसाल दे दी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारी साइडें और सारे एंगल बराबर होते हैं, इसकी आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल्स मैं इसलिए करा देती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पता वो ये दे दें और कहें कि एग्जांपल के साथ बताएं। ठीक है, तो एग्जांपल में मैं 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दूँगी। इन दोनों में से जो आसान वाली एग्जाम्पल है वो आप लोग याद रखें। पहली वाली एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल की स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, ट्रायंगल। इसमें कितनी साइडें होती हैं? इसके नीचे, यहाँ पे नीचे ही मैं लिख देती हूँ, 3 इक्वल साइड्स, 3 इक्वल एंगल्स। कि ये जो ये वाला ट्रायंगल है ना, जिसका नाम है मैंने डाल दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें 3 साइडें होती हैं जो बराबर होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं जो बराबर होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की, जिसमें 3 साइडें हैं और एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है। वो सारे बराबर हैं एंगल, साइडें भी सारी सेम लाइंस की हैं, बराबर हैं। ये एग्जांपल होगी। उसके अलावा एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं सादे से स्क्वायर की। स्क्वायर की कितनी साइडें होती हैं? स्क्वायर के साथ इस तरह से लिख दें, 4 इक्वल साइड्स, 4 इक्वल एंगल्स। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि स्क्वायर ऐसा होता है। इसकी साइडें सारी बराबर लेंथ की हैं और एंगल जो निकलेगा वो भी बराबर निकलेगा, सारों का सेम ही होगा। ये एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगॉन्स की। इनमें से जो आसान एग्जांपल लग रही है कोई एक उठा के लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने रेगुलर पॉलीगॉन एक्सप्लेन किया, अब हम इर्रेगुलर पॉलीगॉन एक्सप्लेन करते हैं। इर्रेगुलर पॉलीगॉन, अब polygon in which all sides and angles are not equal। केस में सारी साइडें 100% इक्वल नहीं होती। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, few sides and angles are equal।
केस में कुछ हिस्से बराबर देखेंगे लेकिन कुछ नहीं। जैसे कि अब यहाँ पे देखें ना, स्क्वायर में सारी साइडें बराबर हैं, सारों के एंगल बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये दो साइडें इसमें बराबर नहीं होंगी, बाकी तो बराबर होंगी, इसलिए वो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर में एग्जांपल्स हम किसकी देंगे, वो एग्जांपल देख के जानते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आती है नंबर 1 पे आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और एंगल ऑपोजिट साइड्स का 90 तक आ जाता है। मैं आपको दिखा दूँ रेक्टेंगल में क्या होता है। रेक्टेंगल ऐसा होता है, देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि ये वाली साइड जो यहाँ पे है और जो ये वाली साइड है, ये दोनों ऑपोजिट है लेकिन ये दोनों बराबर है। वैसे ही ये जो यहाँ पे है, ये वाली किसके बराबर होगी, इस वाली लेंथ के, इस वाली साइड के बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे सारे बराबर नहीं है, लेकिन जो एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, आमने सामने है, वो बराबर होंगे। इस तरह की चीज़ें को हम कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। एक एग्जाम्पल मैंने दे दी, उसके साथ एक और एग्जाम्पल बनती है, पर वो मैं नहीं दे रही, इतनी काफ़ी है कि एग्जाम्पल भी काफ़ी है। अब ये रेगुलर और इरेगुलर और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक चार्ट बना रही हूँ। आप चाहो तो वो चार्ट भी पेपर में बना सकते हो, नहीं बनाना तो बेशक ना बनाए, मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। चार्ट की एक साइड पे मैं रेगुलर पॉलीगॉन्स बनाऊंगी जो बराबर की साइड्स के होंगे, दूसरी तरफ इरेगुलर बनाऊंगी जिनकी साइडें बराबर नहीं होती। अब हम एक नई चीज़ सीखने लगे हैं यहाँ पे, वो चीज़ है तीसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू शेप। अब तक मैंने आपको क्या कराया, अभी तक मैं आपको जो करा रही हूँ वो मैं करा रही हूँ क्लासिफिकेशंस, यानी कि मैंने क्लासिफिकेशन से आपको अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स सिखाया, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड, जिसमें आपने एक चार्ट एक बना के सिखा दिया किस तरह से होता है। फिर हमने क्या सीखा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स। फिर हमने अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स में रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन जाना, ठीक है, जो कि यहाँ तक हुआ। अब हम सीखने लगे क्लासिफिकेशन का आखिरी पोर्शन, अकॉर्डिंग टू शेप। तो अब अकॉर्डिंग टू शेप अब हम सीखेंगे कि अकॉर्डिंग टू शेप पॉलीगॉन्स कैसे होते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप में मैं आपके सामने दो डायग्राम्स बनाती हूँ। एक इस तरह से स्टार्ट होती है, यूँ करके यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से इस तरह से यूँ आती है, फिर यहाँ से सीधा आगे निकलती है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर इधर से सीधा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। फिर एक और बनाती है यहाँ पे, एक ये इस तरह से बनेगी, यहाँ से यूँ नीचे जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर आएगी, फिर एक और जाएगी बड़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगी और फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉन्वेक्स, इसका नाम है कॉनकेव। अब हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स के बारे में जानते हैं, यानी कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ये कॉनकेव पॉलीगॉन है, दोनों को अब हम समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कॉनकेव पॉलीगॉन ऐसे होते हैं जिसमें एंगल 180 से कम होता है, यानी कि ऑल इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 एंड ऑल वर्टेक्स पॉइंट्स आर बल्ड आउटवर्ड। इसका मतलब ये है, मैं आपके सामने एक बनाती हूँ कॉनकेव एंगल, मुझे स्केल नहीं मिल रहा। अब मैं यहाँ से क्या करने लगी हूँ कि ये यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मैं जो ट्रायंगल बनाऊँगी वो सारी साइड से बराबर होगा, लेकिन वो 180 से छोटा होगा, ठीक है। अब मैं करने क्या लगी हूँ, एक एंगल बनाने लगी हूँ 160 से स्टार्ट होगा। मैं आपके सामने स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, देखिए मैं भी आपके सामने बनाती हूँ इसको। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब हम दोबारा रखते हैं, ये इस तरह से यूँ है। मैंने जो अभी आपके सामने किया है, मैंने क्या किया है कि 60 वाला एंगल यूज़ किया है, जो कि सारी साइडों से
60 का है। अब ये 60 वाला एंगल है, बराबर का है, लेकिन ये वाला 180 से छोटा है। इसमें सारे एंगल बराबर हैं, इनको कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं, उसका रीज़न ये है कि ये सारा इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, बाहर को निकल रहा है। यानी कि ये देखें, ये जो एजेस देखें, एजेस पे गौर करें, ये बाहर को निकली हुई है, आउटवर्ड निकली हुई है। समझ आ रही है? आउटवर्ड निकली हुई है। तो इस तरह के पॉलीगॉन्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। बस इतनी सी बात है, यानी कि एक जो शेप है वो अंदर की तरफ नहीं जा रही बल्कि बाहर की तरफ उसके बने हुए हैं। अभी मैं आपके सामने जब दूसरा भी बनाऊंगी तो आपको दोनों में फ़र्क समझ लगेगा। इसमें आप एग्जाम्पल भी देना चाहें तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे दें तो अच्छा रहेगा, मार्क्स मिल सकते हैं अच्छे। तो एग्जाम्पल में हम सिंपली लिख देंगे इस पर स्क्वायर, ट्रायंगल लिख दिया, और पेंटागन कर दिया, हेक्सागन कर दिया। तो ये तमाम जो है ना ये पॉलीगॉन्स, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स है। सही है? यानी कि चाहे बराबर साइड्स हों या ना हो, बट बाहर की तरफ ये निकल रहे हैं ना, तो फिर ये सारे कॉन्वेक्स होंगे। अब आपके सामने मैं कॉनकेव वाला लिखने लगी हूँ। तो कॉनकेव में इस तरह से आपको लिखना है, इसमें आपने लिखना इस तरह से है कि अ कॉनकेव polygon is a polygon where at least one interior angle is greater than 180। यानी कि ये ऐसा कॉनकेव पॉलीगॉन ऐसा होता है जिसमें से एक इंटीरियर एंगल बड़ा होगा, यानी कि बाकी के छोटे होंगे लेकिन एक बड़ा होगा। इसकी मैं आपको बना के दे देती हूँ कैसा होता है कि ऐसा होता है। फिर ये इस तरह से होगा, ये कॉनकेव पॉलीगॉन है, यानी कि एक बड़ा वाला एंगल होगा, उसके साथ एक छोटा वाला एंगल होगा। ठीक है, एक और भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से जो अंदर की तरफ जो चीज़ जा रही है ना, अंदर की तरफ, इसको हम कॉनकेव पॉलीगॉन्स कहते हैं। अगर ये सारे बाहर की तरफ होते, जैसे कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो फिर तो ये कॉन्वेक्स होगा, लेकिन अगर वो सारे इस तरह अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इनको हम कॉनकेव पॉलीगॉन्स कहते हैं। अब बस इसमें सादी सी एग्जाम्पल्स आप दे दें, एग्जाम्पल इसमें आप दे दें। एग्जाम्पल में हम दो देंगे यहाँ पे। एक मैं लिखूँगी एरो शेप्ड पॉलीगॉन्स, दूसरे पे मैं लिखूँगी अ स्टार लाइक इर्रेगुलर शेप। यानी कि अगर आप स्टार देखो, स्टार ऐसे होता है ना, यूं करके स्टार ऐसे होता है ना, तो स्टार भी इस तरह से पहले बाहर निकलता है, फिर अंदर आ रहा है, फिर बाहर जा रहा है, फिर अंदर आ रहा है। यानी कि स्टार के अंदर आपको कॉन्वेक्स भी मिल रहा है, फिर कॉनकेव, फिर कॉन्वेक्स बाहर वाले को कहते हैं, अंदर वाले को कॉनकेव। तो इसमें हमने स्टार की एग्जांपल भी दे दी, और ये इस तरह से एरो जा रहा है, ऊपर की तरफ निशानी दे रहा है, तो इसको हम एरो शेप पॉलीगॉन्स करें। यानी कि जितनी भी मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर बनाई हुई हैं, ये सारी की सारी कॉनकेव पॉलीगॉन्स होती हैं, जिसमें अंदर की तरफ जो है मुड़ा होता है साइड। अब हमने यहाँ से कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स भी जान लिए। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करते हैं। अब हम इसमें नई चीज़ सीखने लगे हैं, वो है स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन्स। सही है? इसमें से सबसे पहली जो टाइप है हमारी, वो है इक्विलैटरल पॉलीगॉन्स। इसमें आप लिखेंगे पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। कि इस तरह के पॉलीगॉन्स में सारी साइडें लेंथ में बराबर होती हैं। एग्जाम्पल भी हम इसमें एक दे सकते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से हम देंगे, एग्जाम्पल की हेडिंग दें, हेडिंग देने के बाद इसके नीचे ही आप इस तरह से लिख दें इक्विलैटरल ट्रायंगल
इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा डिफरेंट होता है, ये आम ट्रायंगल्स की तरह नहीं होता, ठीक है। मैंने पिछली दफ़ा गलती से इसमें नॉर्मल सादा वाला ट्रायंगल बना दिया। खैर इसमें ये भी वाला, आप ये वाला ट्रायंगल भी यूज़ कर सकते हो, बट हम इक्विलेटरल में बेसिकली थोड़े ज़्यादा साइडें यूज़ करते, तो हम इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसमें साइडें भर जाएंगी, यानी कि जहाँ पहले 3 साइडों वाला ट्रायंगल मिलता है वहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 साइडों का ट्रायंगल मिलता है। अब इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारी लेंथें, सारी साइडें बराबर होती हैं। अब जो दूसरी टाइप है हमारे पास स्पेशल के अंदर, वो है, इसको हम बी करके लिखते हैं, वो है इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन्स। A polygon in which all interior angles are equal, ठीक है। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें अंदर वाले एंगल्स बराबर होते हैं। इसमें एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं। एग्जांपल की हेडिंग देंगे सबसे पहले, मैं हमेशा हेडिंग देना भूल जाती हूँ। एग्जांपल इस तरह से लिख के इसके नीचे हम लिख देते हैं स्क्वायर, रेगुलर, पेंटागन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्क्वायर होता है, जो कि रेगुलर शेप में हो, रेगुलर मीन जिसकी सारी साइडें बराबर हों, और पेंटागन की इसमें एग्जांपल दे दी कि पेंटागन जो है इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं। तो पेंटागन कैसा दिखता था? पेंटागन ऐसा दिखता था, यूं करके। ये हमारा पेंटागन है, ठीक है। अच्छा, अब आगे एक और जो है टाइप इसमें आ जाएगी बी। अब हमारा अगला है सी करके हम लिखेंगे सिंपल पॉलीगॉन्स। सिंपल पॉलीगॉन में आपने लिखना है अब पॉलीगॉन इन विच द साइड्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी कि इस तरह के सिंपल पॉलीगॉन्स में जो साइडें होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसमें सिंपली आप एग्जांपल में लिख दें, एग्जांपल में इस तरह से लिख देंगे आप ट्रायंगल, स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद स्क्वायर ज़ाहिर है ये भी रेगुलर ही होंगे सारे। पेंटागॉन्स भी आप इसमें लिख सकते हो। बस इसमें सारा थोड़ा टोटल की बात लिखी जा रही है, बस इतना भी काफ़ी है। ये जो स्पेशल टाइप है, अगर ये याद हो गई तो ठीक है, नहीं याद रह रही तो बेशक आप ये स्पेशल टाइप वाला क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं एहतियातन करा रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स के पास एक लेंथी आंसर बन जाए। कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल पॉलीगॉन्स, जिसमें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर क्या चीज़ मुश्किल होती है? इसमें स्टार की एग्जांपल ले लें। स्टार के अंदर क्या होता है कि पहले वो स्टार ऊपर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है। तो उसी वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉलीगॉन है, मुश्किल होता है। इसमें आप लिखें अब पॉलीगॉन इन विच वन और मोर साइड्स क्रॉस ओवर ईच अदर। एग्जाम्पल हम इसमें देंगे स्टार शेप्ड पॉलीगॉन्स। स्टार शेप पॉलीगॉन्स यानी कि जो स्टार होता है इस तरह से, एक ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से अंदर आके फिर ऊपर जा रहा है, स्टार इसी तरह से बना होता है, ठीक है। तो स्टार शेप जो पॉलीगॉन्स हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स मुश्किल होते हैं, क्योंकि एक तो ऊपर जा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर एंगल निकालना वो भी बड़ा मसला बन जाता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप की शेप होती है। इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हमारा आखिरी चीज़ रह गई है फार्मूला। तो हम यहाँ पे थोड़ा इंटीरियर एंगल के बारे में समझते हैं कि इंटीरियर एंगल होते क्या है। इसी के अंदर से एक फार्मूला बनेगा, वो हम सीखते हैं। अब हम फार्मूला जानने लगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो फार्मूला यहाँ पे सिखाया जाएगा इसी से ही कैलकुलेशन होगी, तो कैलकुलेशन वाली वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, ठीक है। अब यहाँ हम हेडिंग देंगे इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल। वैसे तो ये एक लाइन में मुझे लिखना चाहिए था ऊपर करके, बट जगह कम थी तो मैंने फिर नीचे लिख दिया। अच्छा,
इंटीरियर एंगल के बारे में हम जानते हैं, फिर बताएंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। इंटीरियर एंगल पहले आप लिखेंगे इस तरह से, छोटा सा नुक्ता डालें, इस तरह लिखें इंटीरियर एंगल। थोड़ा सा इंटीरियर एंगल एक्सप्लेन कर दें कि इंटीरियर एंगल होता क्या। एन इंटीरियर एंगल is the angle inside a polygon at each corner that is called vertex। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसके ये जो एंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले जो एंड्स हैं, इन्हीं को ही हम वर्टेक्स कहते हैं, और यहीं पे ही एंगल निकाला जाता है। अब एक और चीज़ आती है, वो है जो अलग से मैं लिखूँगी, वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ अब यहाँ पे करने क्या लगे हैं कि हम फॉर्मूला लिखने लगे हैं, तो मैं यहाँ हेडिंग दूंगी फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला की हेडिंग देने के बाद आपने सिंपली इधर फॉर्मूला देना है। तो हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये जो n है, ये n क्या होता है आपने इसके बताना है। हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। सही है, यानी कि आपको देखिए इस ट्रायंगल की कितनी साइड है, 1 2 3, 3 साइडें हैं। 3 साइडें उठा के यहाँ लिख देना, यहाँ पे लिख देना 3 माइनस 2, यानी कि n की जगह आपने उस शेप के अकॉर्डिंग नंबर उठा के लिख देना है। तो एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है। तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए इस इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज़ करूँगी, जिसमें मैं तमाम जितने भी शेप्स हैं, जैसे कि 3 साइडें हैं, किसी की 6 साइडें हैं, किसी की 5 साइडें हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके आंसर सॉल्व करूँगी। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के हमने वीडियो में कंप्लीट पॉलीगॉन का आंसर सीखा विद फार्मूला। तो हमारे इस वीडियो में जो फार्मूला है मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये फार्मूला कहीं आप सेव कर लें ताकि आपको समझ लग जाए कि ये फार्मूला ज़रूरी है, ये आ सकता है पेपर में। मैंने इसको आप लोगों के लिए कलर दे दिया है ताकि आपको समझ लग जाए कि ये फार्मूला आपने उस जगह यूज़ करना है जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ट्रायंगल का क्या मतलब आप आंसर निकालोगे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि ट्रायंगल का आप जो है ये उसमें सम इंटीरियर एंगल यूज़ करें, तो फिर उस तरह से जवाब आएगा। या जो भी सवाल इसके साथ मिलते जुलते हैं वो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में कवर करके दिखाऊंगी कि फार्मूलाज को, इस फार्मूले को यूज़ करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा एक और एंगल फार्मूला भी है, वो है एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाला। ठीक है, तो अगर आप बाहर वाला फार्मूला भी याद रखना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसको भी मेंशन कर देते हैं, एंड एक्सटीरियर एंगल। सही है, तो इंटीरियर का तो मैंने फार्मूला दिखा दिया, मैं अब आपको एक्सटीरियर का भी फार्मूला दिखा देती हूँ। ये दोनों फार्मूलाज बेसिकली आपको याद इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो एक्सटीरियर फार्मूला के लिए पहले हम एक्सटीरियर के बारे में लिखते हैं कि एक्सटीरियर होता क्या है। एक्सटीरियर एंगल ज़ाहिर ये वो एंगल्स हैं जो बाहर बनते हैं पॉलीगॉन के। Exterior angles are the angles formed outside a polygon। कि ये वो एंगल्स हैं जो कि बाहर बनते हैं when one side is extended। बस अब इतना भी लिख देना कि एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो पॉलीगॉन के आउटसाइड पे बनते हैं। बस इतना भी काफ़ी है। अब हम सीधा ना इसकी फार्मूला के ऊपर बात करते हैं। फार्मूला ऑफ
एक्सटीरियर एंगल। तो फॉर्मूला इसका इस तरह से आएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। तो जो फॉर्मूला है इसका वो इस तरह से आएगा, फॉर्मूला इस तरह से होगा, एक्सटर्नल का एक्सटीरियर एंगल 36 डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स नीचे लिखी जाएंगी और डिवाइड किससे किया जाएगा, 360 से। मैं एक डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल हम करते हैं एक सॉल्व कि ये कैसे फार्मूला सॉल्व किया जाएगा। ट्रायंगल जो है कितने साइड्स का होता है, ट्रायंगल होता है 3 साइडों का। मैं आपके सामने बना देती हूँ, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। कितनी साइड्स होगी, 3 साइड्स। ये 3 साइडें हमने यहाँ इसके नीचे लिखना है, यानी कि 3 साइडें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ये जो नंबर ऑफ साइड्स हैं यही बेसिकली ट्रायंगल की 3 साइडें हैं जो हम फार्मूला के अंदर लिखेंगे। तो अभी हम इस फार्मूला के साथ इस तरह लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इस तरह से कर दिया। फार्मूला के अकॉर्डिंग 360 ऊपर जाएगा, 360 इस तरह से ऊपर चला जाएगा। इसके नीचे n है ना, इसके नीचे नंबर ऑफ साइड्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स में आपने ट्रायंगल की अमाउंट लिख देंगे कि ट्रायंगल की कितनी साइड्स है, 3 साइडें हमने यहाँ कर दिया। अब इनको हमने डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो इस तरह से करना ये है कि आपको इस पे लिखना है, यहाँ पे क्या अमाउंट है 360, तो हम लिखेंगे 360 होगा, डिवाइड करेंगे 3 के साथ डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 120। तो हम यहाँ लिखेंगे 120 डिग्री। सही है। तो इस तरह से फॉर्मूले को हमने यूज़ करना। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या हुआ, ये वाला, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एंगल का इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये हम तब यूज़ करेंगे जब एग्जामिनर हमसे कहेगा कि आप एक्सटर्नल एंगल यूज़ करें, ठीक है, तो तब फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो अभी आज की वीडियो में हमने पॉलीगॉन्स जान लिए और पॉलीगॉन्स के अंदर जो एंगल्स हैं उसमें से एंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के फार्मूलाज भी हमने देख लिए, ठीक है। आप चाहें तो ये फार्मूला वाला पोर्शन भी एग्जाम में दे सकते हैं। अगर ये स्किप करना चाहें पॉलीगॉन वाला, ये वाला हिस्सा जिसमें ये फार्मूला स्किप कर दें, ये मैंने इसलिए सिखा दिए क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करूंगी उनमें मैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल यूज़ करके दिखाऊंगी कि इनके फार्मूला के थ्रू कैसे वो सॉल्व किए जाते हैं। बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।